Hello बच्चों, let's see the given question. The question says the ratio of shortest wavelength of Balmer series to the shortest wavelength of Lyman is option A 1:2, option B 4:1, option C 2:1, option D 1:4. So for this question, जो key concept यहाँ पे we will be using is the concept of spectrum of hydrogen atom of हाइड्रोजन एटम. ठीक है ना. तो अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. लेट्स सपोज वी हैव सम ऑर्बिट डिफाइंड इस तरीके से 1 n equal to 1 n equal to 2 n equal to 3 n equal to 4 and so on up to infinity. ठीक है. हमें बामर और लाइमन की बात करनी है. तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्बिट पे होता है, कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्बिट पे हो रहा है इस तरीके से, तो जो सीरीज फॉर्म हो रही है बेसिकली, ये जो सीरीज पैटर्न जो बन रही है इसे हम बोलते हैं लाइमन सीरीज. ठीक है. वेरएज ऑन द अदर हैंड अगर ट्रांजिशन सेकेंड ऑर्बिट पे हो रहा है तो ये जो पैटर्न फॉर्म होगा यहाँ पे इसे हम बोलेंगे बामर सीरीज. ठीक. अब यहाँ पे हमें समझना होगा, हमें पूछा गया द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं बाय बोर्स थर्ड पोस्टुलेट. हमें पता है जब भी ट्रांजिशन होता है तो इस ट्रांजिशन में हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे तो इट रेडिएट्स एनर्जी, एंड वो एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. एंड इस एनर्जी, ये जो एनर्जी होती है, लेट्स से ये अगर ई मान रहे हैं हम, तो ये जो एनर्जी होती है ये दो ऑर्बिट जहां से वो जंप कर रहा है और जहां पे वो जंप कर रहा है उन दोनों ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस होता है. जैसे फॉर दिस केस हमने जो ई दिखाया है ये इन्फिनिटी से 1 पे जा रहा है बेसिकली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई इन्फिनिटी माइनस ऑफ ई 1. तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा. दिस ई इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ फोटोन. ठीक है. एंड इट इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट. तो ऑल्सो यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है कि जो ई है बेसिकली एनर्जी ऑफ फोटोन है बेसिकली, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एच सी ओवर लैम्डा. सो या फिर और इसको हम एच न्यू भी लिख सकते हैं. तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा. ये चीज हमें यहाँ से समझ में आ रही है. जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी एनर्जी कम और वाइसा वर्सा. एंड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट हम लिखते हैं, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, वेयर z इज द एटॉमिक नंबर. फॉर हाइड्रोजन z की वैल्यू 1 होगी. सो दैट इज द केस. अब यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा. तो यहाँ पे हम एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि जितना एनर्जी का ट्रांजिशन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे होगा उतनी ज्यादा एनर्जी वो रेडिएट करेगा, तो उतना ही कम उसका वेवलेंथ होगा. तो हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ही चाहिए बेसिकली लाइमन की और बामर की. ठीक है. तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमें एक चीज समझ में आ गई कि जिस ऑर्बिट से, लेट्स से अगर वो, इसको हम मान लें कि ये एनर्जी ऑफ n2 ऑर्बिट है एंड दिस इज एनर्जी ऑफ n1 ऑर्बिट. ठीक है ना. तो n2 जो है, अगर हम पहले बामर की बात कर लेते हैं, सो बामर के लिए हम देख सकते हैं n2 क्या होगा. n2 हैज टू बी इन्फिनिटी, क्योंकि ये इन्फिनिटी से जंप करना है और कहाँ पे करेगा, बामर के लिए इट हैज टू बी ऑन 2 सेकेंड ऑर्बिट. ठीक है ना. सो दिस विल बी द केस. n2 इन्फिनिटी है और n1 2 है. अब यहाँ पे हमने इसको जनरलाइज कर दिया इस चीज को, जहां से जंप कर रहा है एंड जहां पे जंप कर रहा है, तो इस तरीके से n2 और n1 हमने उसको मान लिया ऑर्बिट को. तो n2 इन्फिनिटी और n1 विल बी 2. सो इन दिस केस एनर्जी विल बी मैक्सिमम बट वेवलेंथ विल बी द शॉर्टेस्ट. सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इसकी एनर्जी निकालेंगे, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं एच सी ओवर लैम्डा विल बी इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन से हम लिख रहे हैं एच सी ओवर लैम्डा विल बी इक्वल टू, इन्फिनिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 13.6 z/1 हो जाएगा अपॉन n स्क्वायर मीन्स इन्फिनिटी, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस 13.6 डिवाइडेड बाय 4. तो ये वैल्यू अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी 1 ओवर लैम्डा. पामर के लिए बोल रहे हैं हम इसको, तो बी डाल देंगे सफिक्स में, एंड दैट विल बी इक्वल टू 13.6 को अगर हम बाहर ले लें कॉमन तो इट विल बी 1/4 जस्ट, और 1 बाय इन्फिनिटी तो 0 होगा. ठीक है. सो इट विल बी जस्ट दिस वैल्यू वी आर गेटिंग. अब हम बात करते हैं और डिवाइड बाय एच सी भी हो जाएगा. ठीक है. इस तरीके से इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1.
अब सिमिलरली हम बात कर लेते हैं लाइमन के लिए। तो लाइमन के लिए भी हम डायरेक्टली हम रिजल्ट लिख सकते हैं। तो लाइमन के लिए क्या होगा, n2 तो अभी भी इन्फिनिटी होगा, लेकिन n1 अब 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 पे जंप होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे एच सी बाय लैम्डा एल, दैट विल बी इक्वल टू 13.6 बाय 13.6, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 1/1 माइनस ऑफ 0, ठीक है, यानी कि सिंपली 13.6 बाय एच सी, ठीक है। सो दिस विल बी द गिविंग वैल्यू ऑफ लाइमन, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। इसको हम सेकंड एक्सप्रेशन बोलेंगे। हमें चाहिए रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर टू लाइमन, बाल्मर टू लाइमन चाहिए हमें। सो बाल्मर टू लाइमन यानी कि 1/2 करना होगा हमें। सो 1/2, सो इट विल बी बामल टू लाइमन चाहिए, सो 2/1 करेंगे हम, सॉरी 2/1। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी ये हो जाएगा 4:1। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।